हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्ट 34 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यूनिट 3। अभी जो है हमारा ऑलमोस्ट जो थ्योरी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मैं कवर कर चुकी हूँ। अभी रेस्ट ऑफ जो बचा है आपका टाइप्स ऑफ बायोम्स और इसके अलावा पॉपुलेशन इकोलॉजी, और कोई भी टर्म अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसी के साथ जो है वो ऐड ऑन कर लूँगी। एक ही लेक्चर में जो है हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ विच बिलोंगिंग टू द फैमिली एस्ट्रेशिया, इनमें से कौन सा जो है वो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ हैं जो एस्ट्रेशिया फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो उसमें जो है आपका एस्टेरिया स्पीशीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ और इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़। ठीक है, फ्लावरिंग एंड इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें आपका कंसिडर किया जाता है पार्थिनम को। ठीक है, पार्थिनम, कैम्ब्रोलिना और मिकानिया। पार्थिनम, कैम्ब्रोलिनिया और मिकानिया जो हैं वो तीनों की तीनों क्या हैं, ब्लूमिंग फ्लावर देती हैं, ये सनफ्लावर। ठीक है, और इस मतलब सनफ्लावर जैसे फ्लावर्स को ये फॉर्म करती हैं। और अगर सेलिविनिया की अगर हम बात करिए तो ये एक्वाटिक रीजन में मिलता है आपका, और लेंटाना कैम्ब्रा जो है ये क्या है, ये कम्प्लीटली जो है ये आपकी एक जो ये स्पीशी जो है वो इन्वेजिव लिस्ट में जो है हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, इन्वेजिव लिस्ट में हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये जो फैमिली को बिलोंग करती है वो है आपका वर्बिनेशिये। ठीक है, वर्बिनेशिये फैमिली को जो है ये बिलोंग करती है। तो बेसिकली पार्थिनम, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, पार्थिनम और कैम्ब्रोलिना और डेटा जो है आपका, कैम्ब्रोलिना और डेटा क्या है, एक सैम वीड है। ऑल्सो सनफ्लावर फैमिली विच इज़ बिलोंग टू सनफ्लावर फैमिली। ठीक है, ये भी सनफ्लावर फैमिली को बिलोंग करता है, ये भी सनफ्लावर फैमिली को बिलोंग करता है। मिकानिया मिरकांथा जो है वो भी आपका क्या है, मिक्रांथा जो है आपका ये भी क्या है आपका, ये भी माइन्यूट वीड है जो आपकी सनफ्लावर फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज बिलोंगिंग टू द फैमिली एस्ट्रेशिया दैट इज द पार्थिनम, कैम्ब्रोलिना और मिकानिया। सेल्विनिया जो है आपकी दैट इज बिलोंगिंग टू द कारिबा वीड्स एक्वाटिक फ्लोटिंग फर्न। इट इज़ द एक्वाटिक फ्लोटिंग फर्न। ठीक है, एक्वाटिक फ्लोटिंग फर्न है आपके, लेकिन जो लेंटाना कैम्ब्रा है ये क्या है आपकी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं। ठीक है, और किस फैमिली को बिलोंग करता है, वर्बिनेशिये फैमिली को बिलोंग करता है। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बीक डेप्थ इन 2 स्पीशीज़। ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। मैंने आज कल जो लेक्चर आपका आएगा उसमें मैंने आपको बात कर रखी है, मॉर्निंग में आएगा वो लेक्चर, कि टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्पेसिएशन के बारे में मैंने बात की है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने जो बात की थी आपको इकोलॉजिकल निश जब मैंने पढ़ाया था, तो निश में मैंने ये सारी की सारी बातें डिस्कस की थी। अगर वो आपने ध्यान से अगर वो सुना होगा या पढ़ा होगा वो लेक्चर, तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कि बीक डेप्थ इन 2 स्पीशीज़, बीक डेप्थ इन 2 स्पीशीज़ ऑफ गैलापोगा फिंचेस। 2 स्पीशीज़ दे रखी है आपको गैलापोगा फिंचेस की, जिसमें बता रखा है कि आर सिमिलर इन एलोपेट्रिक पॉपुलेशन। किससे सिमिलर है, एलोपेट्रिक पॉपुलेशन से सिमिलर है, बट हैव डाइवर्ज इन सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन, ठीक है, 2 पॉपुलेशन स्पीशीज़ फॉर्म हो गई। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि बट हैव डाइवर्ज इन सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में मैंने क्या बताया था कि सेम इकोलॉजिकल निश को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सेम निश होगा, लेकिन ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर और जो है अपने अपने रीजन्स को बांट लेंगे। फिंचेस क्या करेंगे कि अपने अपने रीजन्स को बांट लेंगे, कि कुछ फिंचेस जो है वो कैनोपी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ ट्रक और टर्माइट्स पे, और कुछ जो है वो फ्रेशली फॉलन ट्रीज फ्रूट्स पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कॉज कर रहे हैं, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट को। क्या कॉज कर रहे हैं, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट को। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। और टर्म्स भी देख लेते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मैंने बताया था कि सेम निश के लिए अगर फाइट कर रहे हैं
ठीक है, सेम निश के लिए अगर दो स्पीशीज़ फाइट कर रही हैं तो अगर अपने अपने टाइम या टेरिटरी अगर वो अपनी डिवाइड कर लें तो उससे क्या होगा, आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, या फिर जो भी स्पीशी जो है वो फिजिकली फिट होगी वो सरवाइव कर जाएगी और रेस्ट ऑफ जो है वो एक्सटेंट आउट हो जाएगी। तो एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट बाय यूजिंग द रिसोर्स ऑफ अनदर। एक्सप्लॉयटेशन में क्या होगा कि बहुत सारा रिसोर्स है, तो एक स्पीशी जो है वो उसको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अदर स्पीशी जो दो स्पीशीज़ एक ही निश में रह रहे हैं, ठीक है, एक ही निश में दो स्पीशीज़ रह रही हैं, तो एक स्पीशी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, वो रिसोर्सेज को जो है वो कवर करेगी, तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएंगी रिसोर्सेज। तो एक्सप्लॉयटेशन में क्या होगा, इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अनदर, जिसमें आप पैरासिटिज्म या फिर प्रेडेशन की अगर जो है आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिल पार्टी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जो होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि साल्मन या फिर बैम्बू, ठीक है, बैम्बू ट्री या फिर साल्मन फिश जो है वो लाइफ में एक ही बार जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टर डिस्प्लेसमेंट की, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द इवोल्यूशनरी डाइवर्जन ऑफ ट्रेड, इट इज़ द इवोल्यूशनरी डाइवर्जन ऑफ ट्रेड लाइक देयर बीक साइज, मैंने बताया था बीक साइजेस के बेसिस पे जो है अपने अपने करेक्टर और अपनी अपनी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन टू मिनिमाइज दी कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए ये करेक्टर जो है अपने चेंज कर लेते हैं, जिसको हमने क्या बोला, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट बोला। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या हो रहा है कि वन स्पीशीज इज कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग द अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। वन स्पीशी जो है वो क्या कर रही है, अगर दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रही है तो एक स्पीशी जो है वो क्या कर जाएगी, एक टाइम बाद वो एलिमिनेट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बताता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो बताता है आपका गॉस प्रिंसिपल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो क्विक टर्म्स हमेशा याद रखना, एक्सक्लूजन दैट इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंस, पार्टीशनिंग इज शेयरिंग, और डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी, ये आपका ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड है, जो लिंडमैन लॉ ऑफ एनर्जी है वो उस तरीके के क्वेश्चन उस पे ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि जब प्रोड्यूसर जो हैं जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी ले रहे हैं उस एनर्जी को, फ्री एनर्जी को केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ जो एनर्जी है, अगर 100% 100 यूनिट अगर आपकी एनर्जी आ रही है तो उस 100 यूनिट एनर्जी में से 90% जो है वो यूटिलाइज कर लिया प्लांट ने, और 1% जो है वो स्टोर एनर्जी या फिर बायोमास में जाएगा आपका, ठीक है, और 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जो है आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। 10% एनर्जी जो है आपकी वो क्या होगी, नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होगी। तो क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, इसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू देखो जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट कितनी आ रही है आपकी, देखो जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है, 10 लाख जूल, कितनी आ रही है, 10 लाख जूल आ रहा है, ठीक है। अब इस 10 लाख जूल में से क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स फिक्स दी 1% ऑफ एनपीपी, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1% एनर्जी जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपकी अवेलेबल है, ठीक है। तो 1% एनर्जी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अवेलेबल है, तो इस जो ये एनर्जी आ रही है आपका 10 लाख जूल जो आपका आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो आंसर क्या आपका निकल कर आएगा 10,000 जूल, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,000 जूल, ठीक है, 10,000 जूल एट प्रोड्यूसर लेवल। तो अब जितनी एनर्जी फ्री एनर्जी से जो आपकी पोटेंशियल या केमिकल एनर्जी फॉर्म हुई, तो वो कितनी फॉर्म हुई,
10,000 जूल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1% दे रखा है ना, तो इसका हमने क्या करा 1% किया तो कितना हो गया 10,000 जूल जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे है। अब हर ट्रॉफिक लेवल पे जो है आपका 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कितना कंज्यूम किया, उसका 10%, 10,000 का 10% करेंगे तो कितना होएगा 1000 जूल, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर पे जब किया तो 1000 का 10% करेंगे 100 जूल। टर्शरी कंज्यूमर जो है वो कितना, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टर्शरी कंज्यूमर्स के पास लास्ट में कितना बचेगा, तो टर्शरी कंज्यूमर्स ने जब कंज्यूम किया तो सेकेंडरी कंज्यूमर ने जब 10% लिया तो कितना हो गया 1000 का 10% 100 जूल हो गया। फिर टर्शरी के पास 100 जूल गया, 100 का 10% करेंगे तो कितना होगा 10 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट जो हमारे पास आ रही है उसमें से नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आपको 1% दे रखा है, तो उसका जो है हमने 10 लाख का क्या किया, हमने 10 लाख एनर्जी 10 लाख जूल एनर्जी जो है वो सनलाइट से आ रही थी, 1% जो है वो एनपीपी में गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में गया आपका, तो उसका मैंने 1% कर दिया, कितना हो गया 10,000 हो गया। प्रोड्यूसर्स लेवल पे एनर्जी जो है वो कितनी है 10,000 है। 10,000 एनर्जी जब प्राइमरी से सेकेंडरी पे गई तो वो कितनी होगी 1000 होगी, सेकेंडरी से टर्शरी पे गई तो 1000 से 100 हो गया, तो रेस्ट ऑफ जो बचा, ठीक है, रेस्ट ऑफ जो एनर्जी बची वो कितनी हुई 10 जूल। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रैंडम सैंपल 180 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वर कैप्चर, 180 इंडिविजुअल को कैप्चर किया, ठीक है। मार्क कितने इंडिविजुअल्स को किया 180 इंडिविजुअल्स को। तो यहाँ पे एम का वैल्यू जो है वो क्या दे रखा है, मार्क इंडिविजुअल जो है आपके 180 पॉपुलेशन है, जिसमें से 44 इंडिविजुअल जो हैं आपके क्या हैं, 44 इंडिविजुअल्स को हमने क्या किया कैप्चर किया, ठीक है। सेकंड कैप्चर, फर्स्ट कैप्चर में जब मार्क किया तो 180 इंडिविजुअल थे, सेकंड कैप्चर में जब मार्क किया तो 44 इंडिविजुअल थे, और दोबारा से जो पकड़े गए मतलब जो दोबारा एनिमल्स को जिनको रीमार्क करा उनमें से 7 जो थे 7 वर मार्क। तो क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू चैम्पमन एस्टिमेटर या फिर लिंकन पीटरसन एस्टिमेटर, आपका लिंक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ लिंकन पीटरसन एस्टिमेटर, तो फॉर्मूला क्या होता है n इज इक्वल्स टू m इंटू मार्क्ड स्पीशीज इंटू में c कैप्चर्ड स्पीशीज डिवाइडेड बाय रीमार्क्ड स्पीशीज r। तो m का वैल्यू क्या है 180 इंटू 44, 180 को 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7920 विच इज़ डिवाइडेड बाय r। r क्या है यहाँ पे, ये 7 वैल्यू जो रीमार्क किया गया था डिवाइडेड बाय 7। जब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1131। क्या आएगा 1131। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट्स इतने बड़े बड़े पूछ रखे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि स्मॉलर पॉपुलेशन, ठीक है, अ प्रोसेस ड्राइविंग अ एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में अगर एक्सटिंक्शन बहुत लार्ज स्केल पर अगर एक्सटिंक्शन देखा जा रहा है तो वो किस वजह से जो है वो कॉज होगा। तो सबसे पहली बात कि इंटरब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, इंटरब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होगा कि स्मॉल पॉपुलेशन हैव फ्यू मेटिंग पार्टनर, अगर स्मॉल पॉपुलेशन के पास फ्यू मेटिंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है, तो मोर मेटिंग अमंग द रिलेटिव्स। स्मॉल पॉपुलेशन हैव फ्यू मेटिंग पार्टनर, अगर फ्यू मेटिंग पार्टनर्स हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पास तो वो क्या करेगा, मोर मेटिंग अमंग द रिलेटिव, जो अदर स्पीशीज़ होंगी उससे जाके ज़्यादा वो करेगा, मेट करेगा। तो रैंडम अलील फ्रीक्वेंसी चेंज द स्ट्रॉन्गर, तो एकदम से क्या देखने को मिलेगा कि हमें रैंडम फ्रीक्वेंसी जो है अलील्स की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर इंटरब्रीडिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हम करते हैं, इंटरब्रीडिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट हम करते हैं तो लॉस ऑफ जेनेटिक क्या होगा, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है आपका कॉज होगा, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज हो गया। अगर डिफरेंट अलील अगर फॉर्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी कॉज हो जाएगी,
ठीक है, ड्यू टू इंटरब्रीडिंग, ड्रिफ्ट, हेट्रोजाइगोसिटी एंड एलील डाइवर्सिटी श्रिंक, एलील की डाइवर्सिटी जो है वो श्रिंक हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इन सिंपल कि इंटरब्रीडिंग अगर होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है अगर इंटरब्रीडिंग कॉज हो रहा है स्मॉल पॉपुलेशन में तो क्या होगा, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जब लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा तो आपके साथ क्या होगा कि लोअर द इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन अडेप्टेबिलिटी। तो उससे क्या होगा, आपकी इंडिविजुअल की जो लोअर द इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी जो है वो कहीं मतलब स्मॉल पॉपुलेशंस बन जाएंगी तो स्मॉल जो पॉपुलेशन फॉर्म होंगी तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, ठीक है, वो फिजिकली फिट वो इन्वायरमेंट में जो है लो इंडिविजुअल फिटनेस रह जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, जिसकी वजह से लोअर रिप्रोडक्शन एंड हाई मोर्टेलिटी कॉज होगी, ठीक है, लो रिप्रोडक्शन और हाई मोर्टेलिटी की वजह से क्या होगा, आपका स्मॉल पॉपुलेशन रह जाएगी। तो सबसे पहले ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या है, ऑर्डर नंबर बी, ठीक है, इंटरब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन होगा आपका लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, देन आपका क्या होगा, लोअर द अडेप्टेबिलिटी, एंड ई में क्या होगा आपका, लोअर अडेप्टेबिलिटी के बाद क्या होगा आपका, लो रिप्रोडक्शन एंड हाई मोर्टेलिटी रेट और लीड्स टू स्मॉल पॉपुलेशन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेजिन द टू पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल। तो आपके चंबल रिवर में, चंबल रिवर दैट वन इन गंगा, चंबल रिवर में क्या मिलता है आपका, दो स्पीशीज मिलती हैं, ठीक है, दो स्पीशीज मिलती हैं आपकी मेजरली, एक घड़ियाल और एक रिवर डॉल्फिन, ठीक है, एक घड़ियाल और रिवर डॉल्फिन मिलती हैं। लेकिन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है आपका कि स्पीशीज़ जो है वो हायर रिस्क हो रही हैं, ठीक है, स्पीशीज़ को जो है, इन स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, डैम फॉर्म हो रहे हैं, डैम एंड बैराजेस बन गए हैं और सैंड माइनिंग बहुत लार्ज स्केल पर होती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, वो पॉल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है एक मेजर रीज़न है, फिशिंग एंड नेट, फिशिंग की वजह से जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है डॉल्फिन की, और वाटर एब्स्ट्रैक्शन की वजह से जो है आपका मेजरली जो है आप वहाँ की पॉपुलेशन जो है चंबल रिवर में डॉल्फिन और आपके घड़ियाल की जो है वो दो पॉपुलेशन कम देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ब्रीड सेपरेटली, अगर पॉपुलेशन क्या, नाउ इमेजिन टू सिनारियो, अ पॉपुलेशन ब्रीड सेपरेटली, बी एडल्ट ऑफ बोथ पॉपुलेशन माइग्रेट ईयरली टू ब्रीड, विच सिनारियो वुड रिजल्ट इन ग्रेटर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस जो है वो कौन से केस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो जो पॉपुलेशन सेपरेटली ब्रीड कर रही है, जो पॉपुलेशन सेपरेटरी स्मॉल पैचेस में अगर ब्रीड कर रही है, देखो अभी मैंने बताया था लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वो क्या कॉज करेगा, स्मॉल पॉपुलेशन अगर ब्रीड कर रही है तो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज करेगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज होगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल फिटनेस अडेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लो रिप्रोडक्शन होगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल हो जाएगी। तो सिनारियो 1 जो है आपका करेक्ट होगा, अ पॉपुलेशन ब्रीड सेपरेटली, अगर सेपरेटली ब्रीड कर रही है तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, उनकी पॉपुलेशन जो है वो लार्जली एक बड़े स्केल पर जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज दी, चलो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।